बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। में कामयाब है। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वो अपनी हालत पर गौर करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और जाहिर हर चीज का जानने वाला। वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, निहायत मुक़द्दस, सरासर सलामती अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बज़ोर नाफिज करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला और उसके मुताबिक सूरज गिरी करने वाला है। को फिर एक मुबारकबाद। और जो टीचर रिटायर्ड हुए हैं उन्हें भी मुबारकबाद आईटा की तरफ से। अल्लाह ने आपसे खूब काम भी लिया है और जो कष्ट कर कर आए हैं उसमें अल्लाह ने स्वागत से भी सरफराज किया। स्टेज पर तशरीफ फरमा जिम्मेदारान आईटा और उस्ताद मोहतरम मकसूद अहमद साहब उस्ताद हैं। वो बीएड मैंने किया तो डिस्टेंस से किया है अन्नामला यूनिवर्सिटी से, और मेरा मेथड था मैथ, साइंस और इंग्लिश। अन्नामला तो लफ्ज़ उतरते जाते हैं वो भी ज़हन में असल से शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी भी बेकार है। लफ्ज़ ढूंढने नहीं पड़ते उतरते जाते हैं। लफ्ज़ ढूंढने नहीं पड़ते उतरते जाते हैं। सिर्फ काफिया पैमाई को शायरी नहीं है। ये असल जो शेर है बिलखुसूस असातिज़ा किराम के लिए, क्योंकि असातिज़ा इस चीज़ को सख्त नज़र नहीं कर सकते। जुबाबंदी से घबरा कर, हजरत शजी का शेर है जो मेरे हाफिज़ से खारिज था, आया है दोबारा। जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम न घुट जाए। जुबाबंदी से घबरा कर किसी का दम न घुट जाए, यही कुछ सोच कर फितरत ने आंखों में जुबा रखी।
दूसरे वो असातिज़ा इकराम जिन्होंने बरसों अपनी सलाहियतों को तलबा और तालिबात का बेहतर मुस्तक़बिल बनाने के लिए वक़्फ़ की हैं, ये उनके लिए एतराफ़ करते हुए उनके हुस्न खिदमत और सुबुकदोशी पर तहनीत के लिए ये तकरीब मुनक़िद की गई। तो हर दो काबिल मुबारकबाद हैं, इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि सबसे पहले हुज्जाज इकराम की और सुबुकदोश असातिज़ा इकराम की दिल की अमीर गहराइयों से इस तंजीम की जानिब से पुरखुलूस और दिल की गहराइयों से उनका इस्तक़बाल करते हुए उन्हें खुशामदीद कहा जाए। अब मैं शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा मोहतरम मोहम्मद स्कूल के म्यार तालीम की तरफ तवज्जो देती है। स्कूल जो मदारिस है उसका म्यार पर तवज्जो देती है और खासकर बच्चों के अखलाक पर तवज्जो देती है, अखलाक पर तवज्जो देती है। ये तीन मतलब हमेशा आइटा के मद्देनजर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रिवायत में है, दो हाजी जो भी चाहे मर्द की जानिब से होंगे या लेडीज की जानिब आइटा के सदर और हाजी भाइयों, हाजी बहनें और मेरे रिटायर्ड टीचर और जो कि दूसरी बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं, मैं सबका यहाँ पर इस्तकबाल भी करती हूँ और सबको सलाम भी करती हूँ। इसी के साथ मैं आज के जो हमें यहाँ पर तहनीत के लिए बुलाया गया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर और ममनून हूँ। अमीर मुकाम मौजम सर, आरिफुद्दीन सर, मकसूद सर, रशीद सर, अमजद सर, आजम सर, आदिल सर, अमजद हुसैनी सर, शाहिद बेगम, फिटनेस फातिमा, शायर अब्दुल मजीद सर, सलीम सर, मैं मेरा वतन का उठाना है शायर अब्दुल मजीद साहब का कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल मैंने जॉब का बता रहा हूँ। 38 ईयर्स सर्विस हाई स्कूल सिराजुल उलूम उर्दू हाई स्कूल मैंने 4 हेडमास्टर थे मैं रिटायरमेंट तक। हाँ, मोहम्मद नईमुद्दीन साहब हैदराबाद के थे, अब्दुल कादर साहब आलमीन से है, सैयद अब्दुल कादर साहब और सैयद शफीउद्दीन। मार्च में रिटायरमेंट हुआ। 38 ईयर्स 1985 में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा। वो ज़माना था 100 रुपये तनख्वाह थी, 1,25,000 तनख्वाह लास्ट में हुई। अल्लाह के फजल से 3 बच्चे इंजीनियर आए। और मैं आपको टीचर्स की बात बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है फिटनेस फातिमा जानते हैं। और मैं 38 ईयर्स में हर वक्त सेंटर में रहता था और हर वक्त जैसे सिद्धप्पा बेमलखेड़ा सैनिक सर मन्ना के लिए सुभाष पाटिल कितने चीफ सुनील सर पूरे चीफ में इतना डिसिप्लिन से काम करा तो पूरी सेंटर की चाबी मेरे देते था। एक मुसलमान एक इस्लाम को मानने वाला जो छाप बताया है पूरी चाबी मेरे दे रहा, पूरा मेंटेन नहीं कर रहा, पूरा मेंटेन। और मेरा अल्लाह के फजल से आज तक 60 साल हुआ, आज तक मैं जर्दे का पान नहीं खाया, ना गुटखा खाया, ना सिगरेट पिया। बहुत सही है, बहुत सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही, बहुत भारी बात। स्कूल और सिराजुल उलूम स्कूल मेमोरियल स्कूल हमारे उस्ताद मोहतरम मौजम सर के वालिद मोहम्मद इब्राहिम साहब मेरे साथ बाजू में स्कूल थे। और डिसिप्लिन के हेडमास्टर वही दुआ है मोहतरम सर मौजम सर, मैं देखा उनका क्या डिसिप्लिन था। पूरे टीचर्स थे, मैंने मतलब समीना टीचर अफसर टीचर बहुत पूरे नाम याद है मेरे को, मगर एक डिसिप्लिन था स्कूल में। 400-450 बच्चे थे प्राइमरी स्कूल में, उतने बच्चे हमारे पास आते थे। फीडिंग स्कूल वही था, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते थे मोहम्मद इब्राहिम साहब। देखा मैं तो कई हेडमास्टरों को देखो मैं, और डेली मैं आपको बोला 38 साल ड्यूटी में ठीक 9 बजे रहता था स्कूल में। मेरी सोसाइटी मेरे सदर मैं कई बच्चों को प्रतिभा पेरेंट्स जी रहते, मैंने स्टेट लेवल रहते, कई रहते पेरेंट्स को फोन करता था बीदर को ऐसा लेके आना है सर, बीदर तो क्या बेंगलुरु लेके जाओ। इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूँ मैं बनेली में। मेमोरियल आलमीन के बाद आलोके में अगर कोई स्कूल है तो सिराजुल उलूम में आज भी 100 स्टूडेंट था। और मैं मेरा लास्ट फंक्शन में राइट खान बेलदाड़ा पूरे काउंसिलर्स पूरे गाँव के 800 आदमी को दावत करके 42 सर मेरा खर्च हुआ
मगर इतनी मोहब्बत से लोग एक ट्राली गिफ्ट दिए, एक कुंटल शाल पिला दिया, एक कुंटल शाल, एक ट्राली गिफ्ट पूरा, इतनी मोहब्बत से। आज भी डिसिप्लिन है। और कई बच्चों को मैं जो जॉब कर रहा हूँ मैंने लिमिट, कई बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, उनके अदर से कैटरिंग, मैं दैनिक शिक्षक हूँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, पूरी सोसाइटी में रहती है। बोलने का मतलब ये है कि ठीक 9 बजे जाना, ड्यूटी ईमानदारी से करना, पूरा भरोसा हर चीज़ पे। और सेंटर में भी वैसे हर मामला। और 2022 में मेरा लास्ट 23 में ये मार्च एग्जाम आने को पूरा निज़ाम गरम बरम हो गया। भाई जब तक सेंटर चला हुआ था पूरा, चाहे मरकुंदे के गर्ल्स बॉयज रंदे बनेली के रंदे सब अपने समझ के मैं करता था। 23 से पूरा चेंज हो गया। बोलने का मतलब ये है कि वो मोहल्ले कई टीचर्स क्या है, संघ में है, कोई डीसीएम में है, कोई रिश्वत में है, कोई सूद खाता है, कोई रियल एस्टेट में है, कोई कमीशन खाता है। वैसा नहीं, एक मोहल्ले में अगर तो सरकार अच्छी तनख्वाह दे रही है, अब तो सेल पे कमीशन हो गया, अल्लाह फजल से मेरे 50,000 पेंशन है, 50 से ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलने का मतलब क्या है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, ऐसे वैसे कामों में नहीं रहना। बीइंग ए टीचर बोलो तो टीचर के जैसा कई बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, खुद करे तो दूसरे भी होते हैं। ऐसा मेरे हमें हज की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो इस इबादत को कबूल फरमाए। मैं तमाम जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें भी हज की सादत के लिए बुलाए। और तासुरात तो ये हैं कि वहाँ जो हम गए थे वो एक खुशी, अलग ही खुशी थी। उसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए तो नामुमकिन है, फिर भी अल्लाह से कोशिश है कि वहाँ पर ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है। क्योंकि कई आजमाइशें, कई परेशानियाँ आती हैं, लेकिन सिर्फ हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्योंकि लैंग्वेज का मसला होने की वजह से हम मुतमईन नहीं हो सकते। सामने वाले हमें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन अल्लाह ताला ही है जो हम ये खैर वाक़े से यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने अपने तासुरात बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह पे जो यकीन जो होता है वो दो वाला होता है, वहाँ बढ़ जाता है। क्योंकि जब परेशानी में होता है इंसान तो सबसे पहले जो अपने करीब होता है वो अल्लाह ताला होता है। तो और दूसरा कुछ नहीं, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वहाँ पाकी सफाई का बहुत इंतज़ाम है, बसेस का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सिर्फ वो 5 दिन में थोड़े से तकालीफ होते हैं, लेकिन अभी अभी आलम सर ने कहा है कि उस तकालीफ का बिल्कुल जिक्र ना किया जाए तो ये भी मुनासिब बात है। वो जो है अल्लाह ताला मशक्क़त वाली इबादत शायद इसीलिए कहा गया है। तो हज की जो इबादत है वहाँ पर सबसे पहली बात है कि चलना बहुत ज़्यादा है। और जो चले हैं हम, अल्लाह अगर हम सोचे तो यकीन नहीं आ रहा कि हम उतना चले। जो अरफात से पैदल सफ़र था हमारा, फिर मुज़दलिफ़ा गए, फिर उसी रूटीन में चलते हुए ही मुश्किल 2 घंटे शायद मुज़दलिफ़ा में थोड़ी देर क्याम हुआ है। फिर उसके बाद फिर चले हैं तो जमरात, फिर 12 बजे जमरात पे कंकर मारना ख़त्म हो गया, कुर्बानी का हो गया। टेंट के लिए जो चले हैं तो 4 बजे तक चले हैं। टेंट में हम 4 बजे पहुँचे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन जो ईद का दिन था यहाँ पर, बस अल्लाह ताला वो हमारी इबादत, वो हमारी दुआएं, वो तमाम चीज़ें कबूल फरमाए। मेरी अल्लाह से यही दुआ है। बस मैं इतना यहाँ पर हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हर इख्तियार रखने वाले का फर्ज। अल्लाह का एहसान है जो हाजी जाके आए हैं, हम भी इंशाल्लाह जाके आए। सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि हम इस्लाम का 5वां रुकन मुकम्मल करें। अब अल्लाह से दुआ है कि हाँ अल्लाह हमको हज से आने के बाद की ज़िंदगी हमारी ऐसे बनाए कि वो राजी होता है। दूसरी बात ये है कि हज के तासुरात लोग तरह तरह के पेश करते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, बस इतना कहूँगा कि हज सफर के माने हज में लोग मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में और जमरात में तरह तरह के मुश्किलात जो पेश आते हैं उसको वाज़े करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वाज़े ना किया जाए। क्यों वाज़े ना किया जाए कि अल्लाह का एक बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको वहाँ बुलाया, हम उस फतवा में वहाँ की जो मुश्किलात हैं उसको हम यहाँ पेश करके अपने जो चाहने वाले साथी हैं उनको एक तरह से घर पैदा होता है मेरी अपनी है। दूसरा ये बात है कि हज को जाना अल्लाह सबको अपने दरबार में बुलाए और बहुत आसान है।
हज पे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हम दो चीज़ें अपने साथ रखें तो इंशाल्लाह ये मुश्किल ना आए। पहली चीज़ ये है कि हमको बड़ा फोन होना चाहिए और हमको लोकेशन शेयर करना है। हम कहाँ हैं, अगर हमारे साथी हमसे उछल जाए हम कहाँ हैं उनको लोकेशन भेज दिए मिल जाए। दूसरी बात, लोग मीना को बहुबुद्धा बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। मीना में हर ट्रेन के ऊपर वो एक माल देते हैं माल को। वो माल जो होता है हमारे कीमे का नंबर और रोड का नंबर बनाया। हम ये तय कर लें, ये देख लें कि हमारा कीमा नंबर क्या है और हमारा रोड। हम जाने की खुशी में उसको देखना भूल जाते हैं। वहाँ आप देखिए ट्रेन सेम रहते हैं, सेम ट्रेन, बिल्डिंग सेम रहते हैं, रोड सेम रहते हैं। कहते हैं वो बातों से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए इंशाल्लाह को तो जानते हैं क्या हालात है, आप जानते हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि आप उस नंबर को याद रखें तो इंशाल्लाह हम मुकम्मिल हज करके आए। अल्लाह से मेरी दुआ है टाइम मुकम्मिल हो रहा है। अभी तफसील काफ़ी बोल के आए थे मेरे, लेकिन सदा करना आप लोग यहाँ बुला के जो ट्रेनिंग जो होती है बीएड की वो आलमीन में सर की निगरानी में इंग्लिश की ट्रेनिंग मैंने की है। पिछला एक महीना पहले मैं अपने स्कूल के बच्चों को बात बताया कि मैंने दादी बोलना 25 साल की उम्र में सीखा है। दादी बोलना ताजुब में आप ताजुब कर रहे होंगे, ये क्या बोल रहे हमारे अब्दुल्ला सर तो वाजपेयी है बोलते हम, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे को बंदूक ये कम सुपन है बोल के मेरी बीवी वहाँ बैठी हुई थी पहले। तो दादी से बोलना सिखाया हमारे मखसूस सर। यानी वो इंग्लिश का जो होता है ना THE, हम पढ़ते रहे सुनते रहे टीचर्स को, टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कभी THE को कभी दा पढ़ रहे कभी धी पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है फलसफा क्या है। कभी THE लफ्ज तो वही है, अल्फाबेट वही है THE, कभी दा पढ़ रहे कभी धी पढ़ रहे। दा हो गया दी हो गया, तो वही बोला मैं बच्चों को दादी बोलना सीखा मैं 25 साल की उम्र में। तो सर बताइए फलसफा क्या है। THE के बाद अगर वावेल से शुरू हो रहा है वर्ड, तो THE के बाद वावेल से शुरू हो रहा है तो दी पढ़ना। THE के बाद अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो दा पढ़ना। क्या आपको मालूम ही नहीं, 25 साल इंग्लिश पढ़ लिए। आप भी बोलिए जाके आप सीखे दादी पढ़ने के बाद दादी तो बहुत सारी बातें भी करनी है, वक्त नहीं है क्योंकि वक्त का शिकार गिला भी नहीं करना है। वक्त का मैं तो मेरे पास वक्त नहीं है बोले भी वक्त निकल जाता है। ठीक, तो हम जो पहले में जज इकराम दूसरा इज्तिमा में भी शायद आप लोग शरीक रहे होंगे। तो आज इज्तिमा में जज का इस्तेफा या प्रोग्राम किए थे, बहुत सारी बातें वहाँ पे आई हैं। यहाँ पे आईटा के हवाले से, असातिज़ा के हवाले से, एक तो हम मुअल्लिम हैं, हमारा समाज में हमारा मुकाम ऊंचा है। फिर दूसरा हम आईटा से वाबस्ता हैं और हम आइडियल हैं, आइडियल टीचर हैं, टीचर से भी वाबस्ता है। फिर उसमें एक और दर्जा हमारा बुलंद इस लिहाज से है कि हम आइडियल टीचर हैं। और फिर मजीद करम यह है कि हाजी टीचर बने।
हज भी कर कर आए हैं अल्लाह की फजल से। हम अपने समाज में, अपने माशरे में ये जो हमारा इमेज है, इसको हमको और बुलंद करना है। आज हर तरफ माशरे में, समाज में इस्तिज़ा का जो मुकाम मरतबा पहले कभी हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है वो। आप 5 बजे तक प्रोग्राम का ऐलान करके 5 وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرؤوه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेर नशीब के तशरीफ फरमा तमाम मौजूद सामिन सद और जारी इकराम, रिटायर्ड मौलवी मौलमात, दीगर हज़रात, एक ऐसा मौजू है इस पर बात करना बहुत ही तवील सुनवान है। मैं पहले तो बात करता है, लेकिन मैं बात करा तो घर पे छोड़ता नहीं। मेरी क्लासें आपको मालूम होंगी, शायद आप जानते हैं। मेरे टॉपिक, मेरी है ना बातें ऐसी हैं जैसे कि है ना भूचाल है। इसलिए मैं माजरत के साथ शुरू करना चाहता हूँ जो मैं किसी को भी छोड़ा नहीं। मैं हकीकत की बात करता हूँ, ठोस बुनियाद पर बात करता हूँ और दलाल के साथ बात करता हूँ। बेशक अल्लाह ने हमें एक मौलवी बनाया, इस खिदमत के लिए चुन लिया, हम खिदमत करते आए और रिटायर्ड हो गए। और आप अभी खिदमत अंजाम दे रहे हो। हमें अपने पेशे में वक्तन फौकन अपनी कारगुजारी का जायजा और इंतजाम करते रहना चाहिए। सबसे पहली बात, दर्स और तदरीस का उसूल ये है कि मौलिम अपने हर पीरियड के बाद उसका जायजा और इंतजाम करें। अपने एक पीरियड, एक मखसूस क्लास का उसका जायजा करें और आइंदा क्लास के लिए तैयार हो। जो बात खटकती है, जो कमजोरी दिखाई देती है, उसको भरपाई करते जाके किया करें। इस्लामी उसूल अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है कि जायजा करना सुन्नत से। हम इस हकीकत को बुला सकते हैं, कोई टीचर भी जायजा करने को तैयार नहीं। यह हुकूमती पॉलिसी के लिहाज से बिल्कुल हमें जायजे की डायरी बनानी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, लिखना है कि मैंने आज की इस पीरियड में क्लास में जो पढ़ाया है, इसके जो टारगेट थे, इसके जो कॉम्पिटेंसेस थे, कहाँ तक मैंने अचीव किया है तो कितने % किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं कर सका।
उसका जायजा लेना और उसके बारे में राइटिंग लिखना, वहां जबानी सोचना दिमाग में नहीं, राइटिंग में लिख लेना है। जिसको कड़ा में कहते स्वाहा टिप्पणी कड्डे आवाज लिखना है कंपलसरी। नहीं लिखे तो हम टीचर ही नहीं बन सकते। नाम हमारा टीचर होगा नाम साहब, टीचर नहीं बन पाते, सिर्फ नाम रहेगा आपका। ऐसे बहुत सारे टीचर मैं समझता हूँ कि 72-75% ऐसे टीचर हैं हमारे पास, बड़ा नाम टीचर्स काम जुबान में कहते हैं। इसलिए तब्दीली नहीं होती समाज में, माशरे में, स्कूल में इनकलाब क्यों नहीं आता? आज आज़ादी के बाद 70 साल हो गए, तब्दीली क्यों नहीं आई? हम मदारिस के तालीम से क्यों नहीं आई? बदलाव क्यों दिखाई देता? सिर्फ बिल्डिंग बदल रही है, फर्नीचर बदल रहा है, म्यार क्यों नहीं बदला तालीम का? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया है, दूसरे डिपार्टमेंट्स का अफसरान से मैंने गुफ्तगू दी, तो सब कहते हैं कि बिल्डिंग अच्छी बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, लेकिन तालीम अच्छी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? उधर सब तो मैंने आप लगाया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज्यादा फोकस करता है। कई वजूहत हैं, कई वजूहत इसकी बड़ी लंबी से बन सकती है बेशक। और इसके बाद दूसरी बातें जो हैं हमें देखना है कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। मुझसे तो नहीं आ रही, मेरी मैं तो उसकी वजह नहीं हूं। अब मोहल्ले में सोचे, मुझसे कौम और मिल्लत और देश को नुकसान होने वाला है, हमें ये सोचना चाहिए। हाँ, बेहतरीन हैंडसम सैलरी गवर्नमेंट से इनको मिलती है, सैलरी कोई कम नहीं है हमारे को। तब अल्लाह रसूल साहब ने फरमाया, हाँ मेहमान कौम है, मेहमान का काम करते हैं, कौम की मेहमानी करते हैं, बच्चों को पढ़ाकर एक बेहतरीन समाज बनाते हैं, माशरा तामीर करते हैं। ये तो हमारा फरीजा है। जो तनख्वाह जो मिल रही है वो बोनस है। आपको तो 12 तरह काम करना चाहिए था। अच्छा क्या आजम साहब वापस कभी नहीं करना तो बता रहा हूं मैं, ये तो काम पैगंबरी का काम है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, हम दीन का काम करना चाहते हैं, और तनख्वाह बोनस है। ये बोनस के साथ इसका मिसयूज है, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा अल्लाह के हुजूर। एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आपकी तनख्वाह इतनी मिली, काम भी पूरा किया है, 100% तनख्वाह लेते सब काम करना चाहिए। और उसके अलावा मिड डे मील के पैसे, टीचर के पैसे, करिकुलम वर्क के पैसे, हेडमास्टर का टीचर है। बात जगह ना सब स्टाफ देती है, मिल बांट के पार्टी होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि समाज में रैट्स रेस कर रही है। मैं हार्स रेस में बोल रहा हूँ, रैट्स रेस, चूहों की दौड़ आपने देखी है। कब होती है वो? रात के अंधेरे में, टोले पीछे में चीज दिखाई नहीं देती। ये काम चल रहा है, ऐसे बचे भी हम। यानी मैं ज्यादा कमाऊंगा, हद से ज्यादा रेस कर लूंगा। कहां कितने रहते बचाऊं, कितने ज्यादा से ज्यादा बचते हैं बचाता हूं। इसका भी सब अल्लाह ने देना है। चाहे
दीन से जुड़े हो, जमात से जुड़े हो, ना जुड़े हो, सबका दीन ही। क्योंकि मैं अंदर की सब चीज जानता हूँ, अंदर से भी देखा हूँ, बाहर से भी देखा हूँ। क्या मसला है सर? तो इसलिए इन तमाम का जायजा में लेना है। जायजे से मतलब तमाम चीजें आती हैं। तो मेरी वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर ना हो, माशरा मुतासिर ना हो और मुतासिर ना हो, ये पहला चीज। कोई बच्चा मेरी वजह से खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तालीम छोड़ देता है, तो तुम मैं उसे जॉब भी नहीं करी होगी। ये एहसास के साथ हम इसको हो जाए। अभी मैंने देखा रिपोर्ट, ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स, एडमिशन रिपोर्ट्स अभी देखा बैठे हैं। हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमान है, 18%। तमाम जातों का परसेंटेज 12 है, मुसलमानों का परसेंटेज 18 है। ड्रॉप आउट परसेंटेज बता दो। हाँ, इस तरीके से प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट जो हमारा है 14% है, हाई स्कूल में 12 है, यूसी में 10 है, ऊपर घटते जा रहा परसेंटेज। हमारा जो परसेंटेज है हमारे समाज के परसेंटेज के बराबर होना चाहिए। हम इन बारीक बीनी से इन मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा नहीं लेते। ये क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसका सद्जवाब क्या है, तो कैसे रोका जा सकता है? खाली मैं एक इज्तिमा कर लूं, मैं कुछ बोल दूं, लोग कुछ बोलते, हवा कभी चले जाए, इससे कुछ होना नहीं। ऐसा होता तो है ना, 70 साल तो क्या क्या नहीं हो जाता। ये हमारी स्ट्रेटजी, हमारी हिकमत अमली, हमारी मनसूबाबंदी बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। उसका मनसूबा, पॉलिसी, प्रोग्राम बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जब तक उसको चेंज नहीं करेंगे हम कोई तरक्की हासिल नहीं कर सकते। रिवायती अंदाज नाकाम हो चुका है। इनकलाबी अंदाज चाहिए, हालात के लिहाज से चाहिए, उस चीज को तब्दीली चाहिए। हमारी पॉलिसी हर खास चेंज होनी चाहिए, हमारी तरकीब हिकमत अमली चेंज होनी चाहिए, मनसूबा चेंज होना चाहिए, हम अपने आप बदलना चाहिए। जब तक नहीं बदलेंगे अभी 100 साल तक भी यहाँ रहेंगे। आजम साहब, आप कितने साल पहले अलीगढ़ में थे? 13 साल तक। जब तो आप क्या सब पेश करते हैं, क्या तरकीब? सारे बड़े हाँ बेशक बात है, सारी बड़ी है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है जी। तो यहाँ बिल्कुल सी बात है आपकी। सरकार ने तो बिल्कुल ख्याल किया है, सरकार ने बिल्कुल ख्याल किया है, गिरानी पड़ने से तनख्वाह बढ़ा दी है, लेकिन हमारा काम कितना बढ़ा है वो समझना चाहिए। यह सब है, मिशन क्या है? मिशन हमारा क्या है, मिशन क्या है, हम भी पता नहीं। यह सब बड़ी बात, मिशन क्या है मेरा और मिशन क्या है मेरा, जब तक इसको नहीं समझेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम गाड़ी, तनख्वाह क्यों बोल रहा हूं मैं साहब? क्योंकि हम इस तरह के खर्चात कर रहे हैं। जब एक मिसालें दूंगा मैं आपको, देना भी चाहता हूँ तो नहीं दूंगा वो तो मैं, ये हमारी बात है। चाहे तो हम कुछ कर, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा रवैया चेंज नहीं होगा। तो मैं हमारे टीचर्स को मैंने कहीं पर देखा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट वो अपने घर का काम समझते हैं, अपने वालों का काम समझते हैं। ये छोड़ देना चाहिए, सेल्फलेस सर्विसेज होना चाहिए, बेलौस खिदमत होना चाहिए।
हम कहते हैं कि बेलों खिदमत हो, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते, शौर नहीं हमको। लाशों की जिंदगी जीते हैं आज तक। शौर होना हमको, शौर मिली तो पैदा करना, सीखना, सिखाना, तब हम कुछ कर सकते हैं। आज हम इस पे और फिक्र करना बहुत जरूरी। मौजूद अस्पताल का हम अपनी ज़रूरियात को, निजी ज़रूरियात को इज्तिमाइयत पर तरजीह दें। इज्तिमाई ज़रूरत, इज्तिमाई कॉज सबसे आगे है इंसानी ज़रूरत से, इसको सामने रखिए। लेकिन हमारे टीचर्स, हमारे माशरे में सब माहौल है, मैं हूँ, मेरा बच्चा सब कुछ है, मैं करता हूँ तो मेरे लिए, बच्चे के लिए, मैं घर के लिए, तुम रख लो तुम्हारा स्कूल तुम्हारे पास, ये रवैया टीचर्स का। जज्बात की बात कर रहा हूँ। ऐसे टीचर हम पैदा करेंगे ना दीन के ना दुनिया के, दोनों क्यों नहीं? तो टीचर्स ऐसे बनाओ जो हकीकत में है ना तमाम महारों से खुल हो, तमाम फराइज़ को हामिल हो। किसी मैदान में जाएं तो वहाँ अपना लोहा बनवाने वाले और तहाज़ुन को पूरा करने वाले। ये ऐसे वैसे टीचर को तैयार करेंगे, ऐसे टीचर बनाएंगे तो कुछ ही को बनवाना नहीं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हथियार जो हैं वो है लेसन प्लान। इतना हमारे लिए मुश्किल बना दिया गया है, जबकि सबसे आसान है।